नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, सुबह से ही न्यूज़पेपर में एक कटिंग आपको देखने को मिल रही है जिसमें लिखा आ रहा है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में यूजी में अब लगेगा सेमेस्टर सिस्टम और बिल्कुल लागू कर दिया गया है। ऐसा न्यूज़पेपर में देखने को मिल रहा है। सुबह मैंने इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट किया था। डेली एजुकेशनल जो अपडेट्स हमारी होती हैं, लगभग 9 से 10 अपडेट्स वहां पर आपको अपलोड की जाती हैं इंस्टाग्राम पर डेली। तो डेली न्यूज़पेपर एक तरीके से आपको देखने को मिल जाता है, एजुकेशनल से रिलेटेड है ना। बाकी चीजों को तो हम डालते नहीं है, लेकिन एजुकेशनल से रिलेटेड उसी में एक पोस्ट थी जिसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। जिसमें लिखा गया था कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के यूजी में अब सेमेस्टर सिस्टम हो गया लागू। लेकिन चलो ठीक है भाई, यूनिवर्सिटी के लागू हो गया, लेकिन वहां पे एक लाइन है ना जो बहुत डिफिकल्ट वर्ड मैं कह सकता हूं। काफी लोग इसको लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं और फाइनली मुझे वीडियो बनाना पड़ गया है इसको लेकर। संबद्ध कॉलेजों में भी सेमेस्टर लागू होगा। संबद्ध कॉलेज कौन से होते हैं? सरकारी कॉलेज। अब देखो, अब है समस्या, मतलब कि जो सवाल निकल के आता है ना, जिसका जवाब मुझे देना है, वो सवाल निकलकर अब आता है यहां पर समझने की चीज। लेकिन पहले आपको बता दूं कि राजस्थान यूनिवर्सिटी फुल मूड में है यहां पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने के। हालांकि कल मीटिंग थी मंडे को, लेकिन उसमें कुछ लोगों के विचार वहां पर मिल नहीं रहे थे इस एजुकेशन पॉलिसी को इस सेशन से लागू करने के। लेकिन फाइनली डिसीजन यह लिया गया कि एक साल आपका, मतलब कि अभी फर्स्ट ईयर के जो विद्यार्थी हैं, अभी जो फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हैं यूजी में जो एडमिशन लेने वाले हैं, केवल उन पर ही यह प्रोसेस अभी चालू किया जाएगा। यानी कि सेमेस्टर सिस्टम अभी केवल फर्स्ट ईयर में लागू रहेगा। दूसरी बात बता दूं कि पीजी जो है, राजस्थान यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है जहां से पीजी करते हैं, उनमें तो सेमेस्टर ऑलरेडी लागू है ही। तो अभी बात करते हैं यूजी फर्स्ट ईयर में जब सेमेस्टर लागू हो गया, बाकी में लागू नहीं होगा, ये ध्यान रखना। सेकंड ईयर थर्ड ईयर में उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, अगले सेशन से तैयारी है, लेकिन अभी फर्स्ट ईयर के लिए हो रहा है। तो चीजों को हम समझ लेते हैं। सेमेस्टर का मतलब क्या होता है भैया? साल में 2 बार एग्जाम होते हैं। हालांकि अभी राजस्थान यूनिवर्सिटी में एक बार ही एग्जाम होता है साल में। नवंबर दिसंबर में एग्जाम फॉर्म भरे जाते हैं और मार्च अप्रैल में एग्जाम होते हैं और जून के आसपास रिजल्ट देखने को मिलते हैं, जो कि अभी आ भी रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गया वार्षिक पद्धति जो मैंने बताया। सेमेस्टर में साल में 2 बार एग्जाम होंगे। अब हालांकि इसको लेकर राजस्थान यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी कोई भी मतलब कि नोटिस नहीं आया, लेकिन न्यूज़पेपर के माध्यम से न्यूज कटिंग देखने को मिल रही है। ये इंग्लिश का न्यूज़पेपर भी देख लीजिए और ये अपने जो राजस्थान पत्रिका दैनिक भास्कर है उनका भी न्यूज़पेपर आप देख सकते हैं, इनमें भी न्यूज देखने को मिली है। चलो, ये तो सेमेस्टर तो हमें समझ में आ गया कि साल में 2 बार एग्जाम होता है। सिलेबस अभी तैयार किया जा रहा है कि जो पहला सेमेस्टर रहेगा उसमें कितना सिलेबस आएगा, किस हिसाब से आएगा, क्या क्या आएगा। तो यहाँ पे एक तिथि दी गई है कि 5 जुलाई तक तो समय दिया गया है राजस्थान यूनिवर्सिटी ने। सिलेबस जो कमेटी है उनको कि सिलेबस आप तैयार करवा लीजिए, मतलब कि 5 जुलाई तक तैयार करके दे दीजिए हमें सेमेस्टर वाइज हिसाब से, यूजी पार्ट फर्स्ट वालों के लिए। बाकी का सिलेबस तो जो रहेगा ही, लेकिन फर्स्ट ईयर का जो है ना यूजी पार्ट फर्स्ट का, उनका सिलेबस की यहाँ पे बात हो रही है और वो सिलेबस 5 जुलाई तक तैयार होकर आ जाएगा। फिर उसमें समझ में आ जाएगा कि सेमेस्टर में किस हिसाब से, कौन से सेमेस्टर के लिए कितना सिलेबस हमें पढ़ना है, किस हिसाब से आपकी प्रोसेस होगी। लेकिन उससे पहले राजस्थान यूनिवर्सिटी को ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा कि सेमेस्टर में क्या क्या प्रोसेस आने वाले समय में शुरू होंगी, जो चीजें मतलब कि हमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये बात हो गई सिलेबस से रिलेटेड, सेमेस्टर से रिलेटेड। लेकिन एक सवाल जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज कर रहा है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के 4 संघटक कॉलेज तो हमने सुने थे। 4 संघटक कॉलेज कौन से हैं भैया? महाराजा, महारानी कॉमर्स कॉलेज, राजस्थान कॉलेज। चारों कहां स्थित हैं? जयपुर शहर में स्थित है, राजस्थान यूनिवर्सिटी के आसपास ही है, चारों तरफ वहां पे स्थित है। महाराजा महारानी तो सामने ही है एक दूसरे के, है ना। तो ये ध्यान रखना, ये 4 कॉलेज हैं जो कि जयपुर में स्थित है। इनमें तो सेमेस्टर रहेगा। यह तो पहले ही कह दिया गया था कि संघटक कॉलेजों में तो सेमेस्टर प्रणाली चालू होगी। लेकिन आज के न्यूज़पेपर में एक बात और देखने को मिली है, उसमें कहा गया है कि संबद्ध कॉलेजों में भी सेमेस्टर। अब देखो, इस वर्ड को समझना भैया। आज तक मैं क्या बताता आया था आपको कि संबद्ध कॉलेज कौन से हैं? प्रदेश के जो सरकारी कॉलेज होते हैं वो होते हैं संबद्ध कॉलेज, और बिल्कुल वही संबद्ध कॉलेज होते हैं। लेकिन यहां पर क्या होता है, संबद्ध कॉलेज जो होते हैं यहां पर, कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के संबद्ध कॉलेज कौन से हैं, अब यह जानने की हमें प्रोसेस पता होनी चाहिए। तो देखो भैया, जब एडमिशन होता है प्रदेश के सरकारी कॉलेजों का, तो क्या होता है कि एडमिशन का नोटिस जैसे भी 2023-24 का तो आया ही नहीं है, फर्स्ट ईयर वालों का आने वाला है, जल्दी ही आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। कौन जारी करेगा? कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय जारी करने वाला है। तो वहां से एडमिशन प्रोसेस शुरू होगा। लेकिन जब एग्जाम होता है तो चीजें बदल जाती हैं। किस तरीके से बदलती है आपको, प्रदेश के सरकारी कॉलेजों का एडमिशन नोटिस कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय जारी करेगा, एडमिशन हो जाएंगे, सारी चीजें हो जाएंगी। लेकिन
जिले वाइज जो लोग हैं वो बट जाते हैं, यानी कि जब रेगुलर का एडमिशन होता है तो कहीं से भी भर सकते हैं फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखो, जहां पे एडमिशन होता है भर सकते हैं फॉर्म। जिस कॉलेज के लिए एडमिशन हो गया तो उसी से रिलेटेड वो यूनिवर्सिटी में फॉर्म लगाता है। मान लो कोई विद्यार्थी अलवर से है, उसका अलवर के किसी सरकारी कॉलेज में एडमिशन है, तो वो राजस्थान यूनिवर्सिटी का एग्जाम फॉर्म थोड़ी भरेगा, वो तो मत्स्य यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरेगा ना। तो ठीक वही चीज समझ में आ रही है। लेकिन अगर वो व्यक्ति, अलवर का कोई व्यक्ति जयपुर के किसी, मतलब जयपुर जिले के किसी या फिर दौसा के किसी कॉलेज में रेगुलर एडमिशन है, तो राजस्थान यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरेगा। ये उदाहरण के तौर पर मैंने दो चीजें आपको बताई हैं कि अलवर का है और अलवर के ही सरकारी कॉलेज में एडमिशन है, तो मत्स्य यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन प्रोसेस होता है, मतलब कि मत्स्य यूनिवर्सिटी उसका एग्जाम फॉर्म प्रोसेस देखती है और उसके एग्जाम भी मत्स्य यूनिवर्सिटी करवाती है। लेकिन वह व्यक्ति अगर अलवर का है और उसने जयपुर या दौसा जिले के किसी रेगुलर कॉलेज में एडमिशन ले रखा है, तो क्या होता है, उसका एडमिशन प्रोसेस राजस्थान यूनिवर्सिटी देखती है, मतलब कि राजस्थान यूनिवर्सिटी उसका एग्जाम फॉर्म प्रोसेस देखती है। एडमिशन तो कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय की तरफ से हो ही जाता है। तो ये चीजें हो गई इससे रिलेटेड। एक सवाल जो हमेशा कंफ्यूज करता है कि जयपुर और दौसा, अब राजस्थान यूनिवर्सिटी से संबद्ध दो ही जिले यहां पर देखने को मिलेंगे आपको, जयपुर और दौसा। जो जो न्यूज़पेपर में आया ना उसके हिसाब से बात कर रहे हैं। संबद्ध कॉलेजों में भी सेमेस्टर होगा, तो अगर राजस्थान यूनिवर्सिटी प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में से राजस्थान यूनिवर्सिटी से संबद्ध कॉलेजों में लागू करती है, तो मात्र दो ही जिलों में यह प्रोसेस लागू होगी, ये ध्यान रखना। क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो संबद्ध जिले हैं, जब एग्जाम फॉर्म भरते हैं तो देखना कभी भी नॉन कॉलेज विद्यार्थी हैं जो अदर डिस्ट्रिक्ट से होते हैं वो आवेदन ही नहीं कर पाते। उसका कारण होता है कि जयपुर या फिर दौसा का होना चाहिए। ये आपके एग्जाम फॉर्म में भी देखने को मिलता है, क्लियरली पहले ही बोल दिया जाता है राजस्थान यूनिवर्सिटी के द्वारा कि बाहर के विद्यार्थी इसमें आवेदन, मतलब कि नॉन कॉलेज विद्यार्थी आवेदन नहीं कर पाएंगे। अगर आवेदन करते हैं तो उसका लोकल एड्रेस वहां पे देना होता है जयपुर या दौसा में से, फिर वो आवेदन कर पाते हैं। तो ठीक वही चीज है। अब जब रेगुलर एडमिशन तो कहीं से भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, रेगुलर एडमिशन तो पूरे राजस्थान से हो या बाहर से हो, कहीं से भी आपका एडमिशन अगर राजस्थान में है तो आप आवेदन, तो जब एडमिशन हो सकता है तो फिर उसके बाद में एग्जाम फॉर्म भी आप भरेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं रेगुलर विद्यार्थी के लिए। लेकिन जब एडमिशन जब चला जाता है किसमें, प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में, प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में जब एडमिशन जाता है तो अलवर के विद्यार्थी कहां चले जाते हैं भैया, मत्स्य में। ठीक है, बात करें यहां पर अजमेर के, अजमेर यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं, जैसलमेर के, जैसलमेर की यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं, जोधपुर के, जोधपुर की यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं। बात करते हैं और चीजें में, जैसे सीकर की बात करें तो शेखावट यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं, उदयपुर के एमएलएसयू के अंदर चले जाते हैं। वो कौन देखता है, एग्जाम फॉर्म की प्रोसेस होती है जो आपका। अब ठीक वही चीज आपको यहाँ पे समझनी है कि एडमिशन राजस्थान यूनिवर्सिटी के 4 कॉलेजों का कौन देख रहा है, राजस्थान यूनिवर्सिटी, जिसके अलग से फॉर्म चालू है, मैंने अलग से वीडियो बना दिए हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। अब मैं आपको प्लान कर देता हूं पूरा तरीके से। इनमें सेमेस्टर लागू होगा, ठीक है, ये कंफर्म हो गया। अब बात करें कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के संबद्ध कॉलेजों में भी सेमेस्टर लागू होगा, तो जयपुर जिले और दौसा जिले के कॉलेजों में लागू होगा। ये न्यूज़पेपर के माध्यम से है। अभी थोड़ा ऑफिशियल नोटिफिकेशन का इंतजार करें, जब आएगा तब आपको सारी चीजें समझा दूंगा। लेकिन बात करूं जिस लाइन में, यहाँ पे जो लाइन आपके न्यूज़पेपर में देखने को मिल रही है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के संबद्ध कॉलेजों में होगा सेमेस्टर लागू, तो मात्र जयपुर और दौसा, इस लाइन का मतलब बस इतना सा है। अलवर वाले विद्यार्थी परेशान ना होंगे, दौसा और जयपुर वाले परेशान होंगे, बस बाकी कोई भी विद्यार्थी किसी भी जिले का हो वो बाकी परेशान नहीं होंगे, क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी से संबद्ध कॉलेज मात्र जयपुर और दौसा ही आता है। प्रदेश के सरकारी कॉलेज, कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय की तरफ से होते हैं भैया एडमिशन। और जब एग्जाम फॉर्म की बात आती है, एग्जाम की बात आती है, तो वो यूनिवर्सिटी अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से बट जाती हैं। जैसे शेखावटी का जो एरिया है, सीकर हुआ, नीम का थाड़ा हुआ, इसका एग्जाम फॉर्म प्रोसेस कौन देखता है, शेखावटी यूनिवर्सिटी। अलवर की मत्स्य यूनिवर्सिटी देखती है। तो ये चीजें हो चुकी हैं, आपको समझ में आ गई होंगी। तो ध्यान रखें, यूजी में सेमेस्टर लागू कर दिया गया। 4 कॉलेज तो ये होने वाले जिसमें सेमेस्टर लागू हो गया है यूजी में, और फर्स्ट ईयर में ही आपका मतलब अभी देखने को मिलेगा। सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में भी लागू नहीं किया जाएगा, अगले साल से शुरू किया जाएगा। ये ध्यान रखें आप बात। सिलेबस आपका आने वाला है, 5 जुलाई तक सिलेबस आ जाएगा, कितना किस हिसाब से पढ़ना है वो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। दूसरी चीज आपको बता दूं कि इस बार प्रदेश के जितने भी विश्वविद्यालय हैं सभी का सिलेबस समान है, ना तो आपको दिक्कत आएगी ना मुझे दिक्कत आएगी। क्योंकि जब मैं वीडियो बनाता हूं सिलेबस से रिलेटेड, पैटर्न से रिलेटेड, तो क्या होता है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में पासिंग मार्क्स अलग हैं, मत्स्य यूनिवर्सिटी में कुछ सब्जेक्ट का पासिंग मार्क्स अलग है, शेखावटी में अलग है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं काफी विद्यार्थी जब मैं वीडियो डालता हूं। तो आने वाले समय में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि सभी का सिलेबस एक रहेगा, तो सभी का पैटर्न भी एक रहेगा। वो चीजें हो गई। संबद्ध कॉलेजों में भी सेमेस्टर मैंने आपको बता दिया, अगर यह लागू होता है तो जयपुर और दौसा में ही लागू होगा। हालांकि प्रदेश के सरकारी कॉलेजों का अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, न्यूज़पेपर में जो लाइन आई है उसके हिसाब से केवल ये चीज मान के चले। ठीक है, उम्मीद है सारी चीजें समझ में आई होंगी। परेशान नहीं होना है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन का इंतजार करें। मुझे वीडियो इसलिए बनाना पड़ गया क्योंकि इंस्टाग्राम पे वो न्यूज कटिंग है ना, बार बार भेज रहे थे लोग
कि इसका मतलब समझाओ, इसका मतलब समझाओ, सुबह से वीडियो नहीं आया, तो इसलिए मैंने वीडियो आपको बताया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आने वाले समय में ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जैसे ही नोटिफिकेशन आएंगे सारी चीजों के सिलेबस में आपको समझाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से, डिटेल से पर सब्जेक्ट सिलेबस चैनल पर देखने को मिलेगा, जो 2023-24 का न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से आने वाला है। तो आने वाले समय में ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पे जरूर जुड़ जाएंगे, वहां पर मैं लाइव सेशन अब करने वाला हूं, काफी डेली मतलब कि लाइव सेशन आने वाले समय में रहेंगे, तो चैनल को वहां पे भी सब्सक्राइब कर लेना, वहां पे भी फॉलो कर लेंगे। इंस्टाग्राम आईडी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। न्यूज का टीम इंस्टाग्राम पे अपलोड है, टेलीग्राम पर भी आपको अपलोड करता हूं, वहां पे आप पढ़ लेंगे इसको पूरा तरीके से। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।